हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए देखिए दिन की शुरुआत करती हूँ। दिन की शुरुआत आज कर रही हूँ। आज हमारे छठ पूजा का नहाए खाए है, तो आज नहा वहा के बाल धुल के आ गई, अपना सिंदूर उंदूर करके सब कुछ बढ़िया से। अब जा रही हूँ, ये लौकी वौकी रखी हूँ, ये लौकी बनाने सब कुछ नया सामान ही लगता है इसमें। हल्दी मिर्च नमक घी सब कुछ अलग से ही रखा है इसमें। तो बस यही लौकी की सब्ज़ी बनेगी, दाल बनेगी चना की, और चावल बनेगा, बजका बनेगा, बजका बोले तरुआ बोले जो भी बोले वही बनेगा। तो आज का यही रहेगा। अब जा रही हूँ, ये भी एक व्रत का ही शुरुआत है। तो आज से जय छठी मैया, आप लोगों को भी छठ पूजा की हार्दिक बधाई देती हूँ। आप लोग भी मुझे दीजिए बधाइयाँ करके। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, सुनीता के ब्लॉग में जुड़े रहिए, बने रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। और कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देखते हैं सभी बताइए। और मेरे चैनल पर जो नया आते जाना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आज के दिन हम नहाए खाए में यही होता है कि सुबह उठ के सबसे पहले स्वच्छ आदि कपड़े पहन के नहा धोआ के, मतलब बाल वाल से नहाते हैं। ऐसे शैम्पू साबुन लगा लेते हैं बाल में, हाथ पैर के नाखून उखून काट लेते हैं, नेल पेंट लगा लेते हैं। मतलब आज से एकदम शुद्धता का ध्यान पूरा रखा जाता है छठ पूजा में। तो बस यही सब है। और सात्विक भोजन भी किया जाता है, क्योंकि मतलब तेल मसाले ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 36 घंटे का व्रत भी रखना पड़ता है निर्जला इसके बाद से। तो समझिए आज भी व्रत जैसा ही लगता है। आज भी कुछ बाहर का नहीं, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब उल्टा पुल्टा मसालेदार खाना भी नहीं। मतलब बस ऐसे लौकी की सब्ज़ी बना लेते हैं। हम तो चना दाल बनाते हैं। चना दाल में ये भरपूर आयरन होता है और भरपूर प्रोटीन भी होता है। और ये लौकी होता है ना, जो ठंडी ये करता है, थोड़ा सा पानी की कमी भी होने नहीं देता है। इस वजह से ऐसे बनाते हैं। अब पूर्वज लोग किस वजह से बनाए हैं नियम, ये तो नहीं पता है, पर हम जितना जानते हैं हम आप लोग को वही बता रहे हैं कि बस ये इसी कारण से कि मतलब शरीर को नुकसान ना करे एक दिन पहले से, क्योंकि 36 घंटा का व्रत रखना आसान बात तो नहीं है, निर्जला व्रत रखना। तो बस और पूरे दिन का काम भी रहता है इस व्रत में। इस व्रत में ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत काम किए और बैठ गए। तो सबसे पहले मैंने लौकी को छील के और ये काट लिया था। काट के फिर चना दाल भी भिगो के थोड़ा देर रख दी थी। भिगो के चना दाल बनाने से ना जल्दी गल जाता है। और हल्दी का पैकेट अलग से, नमक का पैकेट अलग से, जीरा का, मतलब सब कुछ अलग अलग से, गरम मसाला का पैकेट सब कुछ अलग से रख दिए थे, क्योंकि मतलब उधर से मतलब डेली यूज वाले में से कहीं प्याज लहसुन का हाथ हो जाता, कहीं की कुछ का हाथ हो जाता है। और फ्रेंड्स ऐसा है कि कुछ लोग तो अलग चूल्हे पे आज ही बनाते हैं, पर मैं अलग चूल्हे पे प्रसाद ही बनाती हूँ। आज तो नहाए खाए है, हमारे यहाँ ऐसे भी चिकन मटन ये सब तो बनता नहीं है। तो चूल्हे को उठ के सबसे पहले मैंने चूल्हे को ये सर्फ के पानी से पूरा धोया था। किचन मैंने ऊपर से स्लैब पूरा और इससे और पूरा मतलब बढ़िया से उसको शुद्ध बना दिया था। और जितने बर्तन हैं मतलब डेली यूज वाले ही हैं, उसको फिर से वापस से एक बार तो मेरी बाई कल माँज दी थी, फिर से वापस से सब माँज के अलग से सब उसमें फिर से बना रहे हैं। तो मतलब एकदम शुद्धता की तरह ही बनता है, शुद्ध से ही। और वो अगर इसमें यूज हुआ रहता, अंडे वंडे बने रहते हमारे घर में, तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे इधर। लेकिन हम लोग ये सब तो कुछ खाते ही नहीं, कभी बनता ही नहीं हमारे यहाँ। तो इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि हम लोग ऐसे भी नॉर्मल खाना भी हमारा शुद्धता ही रहती है, शुद्धता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देख लीजिए, फिर ये गरम मसाला का पैकेट ही नहीं खुल रहा था, बड़ा मुश्किल से खुला है। इसमें था कि जीपर लगा हुआ था, पर हम फाड़ दिए बाद में, चाकू से छुरी डाल के फाड़ दिए। अब यही ठीक है। तो यही चना दाल मैंने रख दिया, इसमें टमाटर भी काट के रख दी और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दी, हल्दी नमक डाल के रख दी। और बाद में घी और जीरा मिर्च से तड़का लगाऊंगी। और इधर देख लीजिए दूसरी कढ़ैया रखनी है, तो वो भी मैं मज़ा हुआ कढ़ाई है, लेकिन फिर वापस से मैं माँज रही हूँ अलग से, क्योंकि अब कल का मज़ा हुआ है। अब मैं नहा धोआ के आई हूँ तो अपना अलग से माँज ले रही हूँ। तो थोड़ा सा छठ पूजा में यही है कि बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। मतलब कहीं का कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते हैं, कहीं का कुछ नहीं। अभी तो सारे बर्तन मुझे निकालने हैं। मैं ऊपर के कमरे में ही छठ का करती हूँ। तो ऊपर का कमरा वैसे तो दिवाली में सफाई तो पूरी हुई है, लेकिन कल से तो नीचे सोऊंगी, आज तो बेड पे सोऊंगी। तो वो फिर चादर वादर सब कुछ एकदम हटा के, अब आज नीचे पाठक जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब कमरे में मैं अपना अलग कमरे में ही सोती हूँ। जिस कमरे में व्रत रखूँगी उधर ही
जल्दी मैं आज से ही सोऊंगी। तो सब ऊपर का भी मुझे साफ़ सफाई करनी है और छठ में पहनने के लिए मुझे ब्लाउज भी सिलने हैं। तो आज मतलब आज मेरे पास तो इतना काम है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। तो मेरी भाई भी पूछ रही है कैसे कैसे होता है दीदी, तो उसको थोड़ा सा नियम ऐसे बता रही हूँ और कुछ नहीं। मतलब तो बोलते बहुत आप लोगों में ऐसे बहुत नियम धर्म करते हैं। मतलब कि हाँ ठीक है, अब जो देखा है सीखा है बस वही करते हैं। यही हम अपने संस्कार बच्चों को भी देंगे, आगे हमारी बहुएं भी करेंगी। अब पता नहीं आगे जनरेशन में कैसे होता है, इतना कठिन व्रत कर पाती हैं कि नहीं। तो वही लोग पूछ रही थी कि आपको प्यास नहीं लगती है, तो बस नहीं लगती है, पता नहीं क्यों नहीं लगती है, नहीं लगती है। तो है, अब ठीक है, अब क्या किया जाए। तो यही सब करते भाई मेरी पोछा भी लगा रही है, उनसे मैं बातें भी करूँ। उनको जल्दी बुलाया था पर वो फिर भी लेट ही हो गई थोड़ा, तो कोई बात नहीं। तो वो उनसे बात करके भी अपना ये हो रहा है। और मैं अपना इधर आलू भी काटूँगी और इधर लौकी की सब्ज़ी भी बना दूँगी, लौकी भी छौंक दूँगी इसमें, तो लौकी बन जाएगी और आलू काट दूँगी। बस यही सब। आलू बजका बना दूँगी। बजका होता है ना, तरुआ भी बोलते हैं बिहार में, और ऐसे पकोड़े बोलते हैं। तो वही बेसन में बस नमक मिर्ची भी नहीं था, लाल मिर्च पाउडर लाना भूल गई थी। अब मिर्ची पीसूँ कहाँ ये, तो मैंने बिना मिर्ची के ही पकोड़े बना लिए। तो बोली जाने दो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी और उसमें ऐसे करके बस बना लिया। और दाल बन ही रहा था, चावल हो ही रहा था, लौकी की सब्ज़ी बन रही थी, बस हो गया। एक आलू गोभी की सब्ज़ी सूखी बना दी थी। तो बस ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं। तब आज का ही खाए, अब तो परसों तरसों मिलेगा, तो बस वही लगता है क्या खा ले, लेकिन थोड़ी ना खाया जाता है। ऐसे 2 दिन का खाना थोड़ी ना खा सकते हैं आप। बस ये कहने की बातें हैं। तो चलिए, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करा कीजिए। देखिए 1 साल से ऊपर हो रहा है, अभी सब्सक्राइबर इतने कितने हैं, 250-300 तक ही पहुँचे हैं। अब आप लोग थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा जल्दी करवाइए, अब क्या करें। आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, मैं अब काम कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बातें करती रहती हूँ। तो अब इसके बाद खाना वाना तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। तो फ्रेंड्स, बोलते हैं ना छठ पूजा कब प्रारंभ हुआ था। तो छठ पूजा तो कोई बोलता है कि कुंती ने किया था, कर्ण को कुछ ऐसे पाया था ना, कर्ण को, सूर्यपुत्र ही तो कर्ण है, तो कुंती ने किया था। फिर सीता मैया ने भी किया था ऐसे करके। तो बहुत मान्यता है, देवी देवता लोग भी सूर्य को अर्घ दे के, मतलब ऐसे व्रत का कुछ मान्यता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब नहीं जानती हूँ, बस जो व्रत कैसे करके तो करती रहती हूँ। तो चलिए ठीक है। और हमारे बिहार में तो मतलब इतना ज़्यादा सजाया जाता है, हमारे तो रास्ते रोड भी सज जाते हैं उधर। मतलब रोड पे ही पूरा रेलुक्स वाला वो जो चिमचिम प्लास्टिक वाला नहीं होता, पूरे लग जाते हैं। तो समझ ही नहीं आता, इतना ज़्यादा सज जाते हैं। तो बिहार में तो इतने बिहार के गीत, अभी शारदा सिन्हा के, पिछले साल शारदा सिन्हा चली गई हमें छोड़ के, लेकिन उनके गीत सुन के अभी भी इतना मनमोहक लग रहा है। मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, इधर गाने बज रहे हैं हमारे घर में ऐसे। तो मतलब इतना अच्छा लगता है शारदा सिन्हा के गाने। आप लोगों ने सुना है कि नहीं कभी? तो सुनिएगा कभी। ऐसे बिहार ऐसा नहीं है, बिहार का त्यौहार है तो क्या हुआ, सब पूरे देश विदेश आजकल सब लोग सब जगह का त्यौहार मनाते हैं। तो ऐसा अब कुछ रह नहीं गया है कि बिहार का त्यौहार। ये तो देवी देवता का पूजा करना हुआ, कि जैसे कि बोलते हैं कि उगते सूर्य को सभी अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य को तो इसी व्रत में पूजा जाता है। तो हम बिहारी लोग थोड़ा सा ये हैं कि डूबते हुए सूरज का भी अर्घ देते हैं। तो यही सब मान्यता थोड़ा अलग से है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। अपनी संस्कृति ये तीज त्यौहार आगे बढ़ाएंगे, अपने बाल बच्चों को ये करेंगे। तो बिटिया को बोली थी कि जल्दी नहा लेना, तो वो भी नहा वहा के आ ही गई हैं। तो इसमें बच्चे कुछ भी इधर उधर छूते हैं, बच्चों को दिन भर में मैं 2-3 बार नहला देती हूँ ये व्रत में। तो पाठक जी को भी नहलाती हूँ कुछ भी। मतलब आज तो खैर उतना नहीं, कल से तो पूरा समझिए कि सुबह एक बार नहाएंगे, फिर शाम कुछ खाए हैं तब भी मेरे को हेल्प करना है। अब मैं हेल्प किससे लूँगी, इन्हीं लोग से। तो पहले नहा लो, तो नहा के बोलते हैं कि पूरे साल का नहाना मेरा 2 दिन में करवा देती है। तो बस देख लीजिए, मेरा अब ये पकोड़े का तैयार कर दी, इधर लौकी की सब्ज़ी भी कंप्लीट ही हो गई है, इधर चावल रख दिया, उधर फूलगोभी आलू की सब्ज़ी कंप्लीट हो गई। मतलब सब कुछ बन गया, अब कुछ नहीं बनाना है।
तो बस चलिए ठीक है, देख लीजिए आप लोग को कैसा लग रहा है। मैं इसमें रील भी बनाई हूँ थोड़ा सा, तो ये रील बना के तो मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। तो आप लोग देखिएगा, शॉर्ट्स भी देखिएगा, इधर ब्लॉग में भी देखिएगा पूरा फुल वीडियो। तो बस आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है सो भी बताइए। और चलिए आ जाइए, अब थाली परोसा जाए। अभी तो देख लीजिए, अभी सब्ज़ी बनने में थोड़ा टाइम है, हो ही गया। अब छौंका लगा दिया जाए पहले दाल को, है ना। बस फ्रेंड, दाल को हम ये जीरा से और मिर्ची, बस ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता था, मैं बोली थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और तो कुछ घी से ही बस, और कुछ नहीं, मतलब ये सादा ही तड़का लगेगा। तो टमाटर मेरे अंदर डाल ही दी थी, प्याज लहसुन बनना ही नहीं है, बस तो हो गया। अब तो चलिए अपने लिए थाली परोसा जाए। बस थाली में है कि बस चावल और ये देख लीजिए गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी की सब्ज़ी भरपूर ले रही हूँ कि अभी यही खाए रहूँगी, तो खाना नहीं है तो बस अच्छे से भरपूर खाना खा ले रही हूँ। तब देख लीजिए, इसके बाद लौकी की सब्ज़ी और फिर वो लूँगी ये लौकी का पाल, देख लीजिए मेरा लौकी का, आलू का और गोभी का पकोड़े बनाई थी। तो ये तीनों पकोड़े ले लेती हूँ, और दाल, बस तो यही हो गया। अब चलिए पहले तो अपना मैं डाइनिंग टेबल पे ही खा लेती हूँ, उसको पोंछ पाछ के साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये करूँगी, कटोरी में दाल निकाल लेती हूँ और पहले निकालती हूँ, अग्रासन निकालते हैं ना गाय को, तो गाय को अग्रासन निकाल देती हूँ। छठ मैया को प्रणाम कर लेती हूँ कि जितना शुरू की हूँ व्रत अच्छे से निकाल दीजिए, मेरा समय अच्छे से आप लोग का पूरा व्रत मैं कंप्लीट कर लूँ। तो बस यहीं तक अब बस खा लेती हूँ सब करके, भोग वोग लगा के। श्रुति को बोली कि तुलसी जी का पत्ता लिया, यहाँ भोग लगा दो, तो बस बढ़िया से भोग वोग लगा के, तो चलिए ठीक है अब खाना खा लिया जाए थोड़ा सा। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए दिनचर्या के साथ। तब तक ले बाय बाय। और हाँ, मेरी ये वीडियो कैसी लगती है तो और मेरा चैनल को ग्रो कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसी लगती है कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए दिनचर्या से, तब तक के लिए बाय बाय। और